'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास वीवो का Y36 है तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसी फोन के टॉप 45 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ हिडन फीचर जिनका यूज करके आप इस फोन को शॉर्टकट तरीके से यूज कर पाओगे। अगर आप जानना चाहते हो इस फोन के अमेजिंग हिडन फीचरों के बारे में तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। ऐसे से अमेजिंग हिडन फीचर मैंने वीडियो के अंदर बताए हुए हैं जिनके बारे में आपको पता जरूर से होना चाहिए अगर वीवो का Y36 आप यूज करते हैं। तो चलिए इस वीडियो के अंदर जानेंगे इस फोन के अमेजिंग हिडन फीचरों के बारे में। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आप 7 अलग अलग तरह से स्क्रीनशॉट को ले सकते हो। जैसे कि 3 फिंगर से डाउन करेंगे स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम लेते समय कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर 3 फिंगर से डाउन करके ले ही सकते हैं, बट यहाँ पे इस फोन में आपको दिए गए हैं फनी स्क्रीनशॉट जिनका यूज आपको जरूर से करना चाहिए। तो उनका यूज करने के लिए कंट्रोल पैनल को ओपन कीजिए। यहाँ पे आपको एस कैप्चर देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। फनी स्क्रीनशॉट पर जब आप जाएंगे तो अलग अलग कैटेगरी आपको मिल जाएगी। अगर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ इमोजी आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि हार्ट को हमने सेलेक्ट किया, अब ये हार्ट टाइप हमारा स्क्रीनशॉट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है। इसको स्मॉल एंड लार्ज कर सकते हो आप। इसमें कुछ टाइटल वगैरह करना चाहते हैं, डूडल करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन रहेंगे, वो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ सेव करके आप अपने स्क्रीनशॉट को कुछ इस तरह से सेव करा पाओगे। एंड यहाँ पे आपको और भी फीचर मिलेंगे। तो सिंपल यहाँ जाइए, फनी स्क्रीनशॉट पर क्लिक कीजिए, लेसो स्क्रीनशॉट पर क्लिक कीजिए। अब लेसो स्क्रीनशॉट में क्या है, आप अपनी एरिया को सेलेक्ट करके स्क्रीनशॉट बना सकते हो कुछ इस तरह से। तो जो भी स्क्रीन आपने सेलेक्ट किया वो कुछ इस तरह से स्क्रीनशॉट आपका आ जाएगा। यहाँ क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पर कुछ लिखकर भी स्क्रीनशॉट बना सकते हो, जिसके लिए आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना है। एस कैप्चर पर जाने के बाद यहीं पर क्लिक कीजिए। डूडल स्क्रीनशॉट पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप अगर अपनी स्क्रीन पर नाम वगैरह लिखेंगे तो ये स्क्रीनशॉट आपका बन जाता है। तो इस तरह से बना के आप यहाँ पे सेव कर दीजिए। तो ये स्क्रीनशॉट कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से स्क्रीन को सेलेक्ट करके भी स्क्रीनशॉट बना सकते हो। जैसे कि केवल आप इस एरिया का चाहते हो तो सिंपल अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कीजिए, एस कैप्चर पर जाइए। यहाँ पे आपको ये फीचर देखने को मिलेगा, इसको सेलेक्ट कीजिए। अब अपने एरिया के हिसाब से अपना स्क्रीनशॉट आप बना सकते हो कुछ इस तरह से सेलेक्ट करने पर। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका स्क्रीनशॉट भी ये बन जाता है। अगर आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप चले जाइए लॉन्ग स्क्रीनशॉट एरिया में, एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट को क्लिक कीजिए। लॉन्ग स्क्रीनशॉट पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होना शुरू हो जाता है। आप चाहे अपने एरिया के हिसाब से इसको सेलेक्ट करके लॉन्ग कर सकते हो कुछ इस तरह से, या क्लिक करके आप इसको सेव कर पाएंगे। तो इस तरह से लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी आपको मिल जाएगा। इस फोन के अंदर आपको 3 बटन नेविगेशन देखने को मिलते हैं। इनका जो डायरेक्शन है वो चेंज मिलेगा, जो कि बैक बटन इस साइड में देखने को मिलता है। चाहे तो इसका डायरेक्शन आप बदल सकते हो, या फिर आप चाहे तो इस फोन में जेस्चर नेविगेशन को भी लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना है और स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर देखने को मिलेगा सिस्टम। इस सिस्टम ऑप्शन पर क्लिक करके सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक कीजिए। एंड यहाँ पे आपको जैसे नेविगेशन सेट करना है तो क्लिक करके यहाँ पे सेट कर सकते हो। अगर आप बटन का डायरेक्शन को बदलना चाहते हो तो यहाँ क्लिक कर लीजिए, आपका बटनों का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। इस फोन में आपको बैटरी परसेंटेज शो नहीं होती। जब अपने कंट्रोल पैनल को ओपन करते हो तो यहाँ देखने को मिल जाती है, बट ऑलवेज आपकी बैटरी परसेंटेज आपको देखने को नहीं मिलती। इसको आप ऑलवेज में शो करा सकते हो, जिसके लिए फोन की सेटिंग में जाइए। यहाँ आने पर आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पे स्क्रॉल करने पे देखने को मिलेगा स्टेटस बार। यहाँ क्लिक करके देखने को मिल जाएगा आपका बैटरी परसेंटेज। इसको ऑन करने पे बैटरी परसेंटेज अपने स्टेटस बार में आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे अगर चाहते हो इस फोन में आपकी नेट स्पीड भी पता चले तो आप उसको भी ऑन कर सकते हो, जिसके लिए शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन करके रखिए। अब आपके फोन में क्या नेट स्पीड आएगी वो भी आप स्टेटस बार में देख सकते हो। इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। अगर इस फीचर को ऑन करना है तो फोन की सेटिंग में जाइए। इसके बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने पे देखने को मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। इस पर क्लिक करने के बाद स्मार्ट मोशन पर क्लिक करेंगे, देखने को मिलेगा स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ। यहाँ क्लिक करके आपको जो लास्ट में ऑप्शन देखने को मिलता है ये ऑन कर लेना है। अब स्क्रीन को आप डबल टैप करेंगे तो लॉक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो स्क्रीन को डबल टैप करते ही आपका स्क्रीन ऑन हो जाए तो आप इस फोन के अंदर इस फीचर को भी ऑन कर सकते हो, जिसके लिए फोन की सेटिंग में जाइए। यहाँ आने के बाद आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पे आ जाना है। देखने को मिलेगा स्मार्ट मोशन। यहाँ क्लिक करके फिर से इसी ऑप्शन पर क्लिक करके आपको ये फीचर ऑन कर लेना है। अब आप डबल टैप करके स्क्रीन को लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके ही स्क्रीन को ऑन कर पाओगे। इस फोन के अंदर आपको राइज टू वेब का फीचर मिल जाता है, जिसको ऑन करने पे कुछ आपका इस तरह से ये काम आने वाला है। जैसे कि फोन आपका टेबल पे रखा हुआ है, टेबल पे रखे हुए फोन को जैसे आप पिकअप करते हैं स्क्रीन इसकी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। अगर इसको ऑन करना है तो आप यहीं पे आने के बाद राइज टू वेब वाले फीचर को ऑन करके रखिए, आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाए करेगी जैसे ही फोन को पिकअप करेंगे। इस फोन की स्क्रीन पर आप 2 एप्स को एक साथ यूज कर सकते हो, जिसके लिए पहले किसी भी एक एप्स को ओपन कीजिए। जैसे कि हमने यूट्यूब को ओपन किया,
इसके अलावा हम किसी और भी एप्स को एक साथ यूज कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर आपको 3 फिंगर से अप करना होगा, तो ये आपका एप्स कुछ ऊपर की ओर इस तरह से चला जाता है। अब नीचे की साइड किस एप्स को आप यूज करना चाहते हो वो ओपन करा लीजिए। तो 2 एप्स आपके एक साथ इस तरह से यूज हो जाएंगे। अगर किसी भी साथ आपके ऐप 2 यूज करना है तो आप सेम इसी तरह से यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप किसी एक एप्स को ज्यादा एरिया में भी यूज कर पाएंगे कुछ इस तरह से क्लिक करने पे, और चाहे तो किसी को क्लोज भी कर सकते हैं। अप करने पे आप नीचे वाले को फुल स्क्रीन में ला सकते हैं, डाउन करने पे ऊपर वाले को फुल स्क्रीन में कर सकते हैं। तो ये काफी यूजफुल फीचर हो जाता है अगर आप स्प्लिट स्क्रीन का यूज करना चाहते हैं इस फोन के अंदर। इस फोन की फ्लैश लाइट को आप फोन को सेक करके ऑन करा सकते हो। जैसे ही फोन को सेक करेंगे फ्लैश लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए, यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको देखने को मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्मार्ट मोशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आप इस फीचर को ऑन कीजिए। स्क्रीन ऑफ होने पर पहले इस तरह से स्क्रीन को ऑन करना होगा। अब फोन को सेक कीजिए, आपकी फ्लैश लाइट कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगी। तो कभी भी फ्लैश लाइट को ऑन करना है तो सिंपल क्या करना है, स्क्रीन ऑन करना है और फोन को सेक करना है। अब आपकी फ्लैश लाइट कुछ इस तरह से ऑन हो जाया करेगी। एंड यहाँ पे आपको स्क्रीन अनलॉकिंग वगैरह के काफी इफेक्ट्स भी ऐड देखने को मिल जाते हैं, तो उनको भी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते रख सकते हो। जैसे कि चार्जिंग एनिमेशन को बदल सकते हो, और जो आपका फेस एनिमेशन है स्टाइल होता है उसको चेंज कर सकते हो। तो सब कुछ काफी अच्छे से कस्टमाइज कर पाओगे। जिसके लिए फोन की सेटिंग में आ जाइए, यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए, देखने को मिलेगा डायनेमिक इफेक्ट्स। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद बहुत अलग अलग फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि चार्जिंग एनिमेशन। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे। जो भी आप एनिमेशन के लिए यहाँ पे सेट करते हो तो चार्जिंग पे वही एनिमेशन आपको दिखाया जाएगा। एंड यहाँ पे आपको और भी मिलेंगे, जैसे कि चार्जिंग के अलावा यूएसबी को क्लिक करते ही आपका किस तरह का एनिमेशन देखने को मिलेगा वो भी आप सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे स्क्रीन ऑन ऑफ जो एनिमेशन आपको देखने को मिलता है वो किस तरह का होना चाहिए वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो काफी अच्छे अच्छे यहाँ पे आपको एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे जो कि आप स्क्रीन पर ऐड कर सकते हो। अनलॉकिंग होते समय किस तरह का इफेक्ट्स आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए वो भी आप सेट कर पाओगे। तो जितना भी आप कस्टमाइज करना चाहते हो स्क्रीन के लिए वो सभी ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, इनको अपने हिसाब से सेलेक्ट करके आप सेट करके रख सकते हो। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको स्मार्ट कॉल की काफी अमेजिंग फीचर देखने को मिल जाते हैं, जिनका यूज करके कॉल को आप स्मार्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको चालू करना है तो फोन की सेटिंग में जाइए, यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए, देखने को मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको स्मार्ट मोशन वाले ऑप्शन पर आ जाना होगा। स्मार्ट कॉलिंग ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट आंसर का। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके कॉल को आंसर करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, फोन रिंग होते हुए कान की ओर ले जाना है, कॉल आपकी ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगी। तो यहाँ पे कभी भी कॉल आंसर वगैरह करना है, फीचर ऑन है तो स्क्रीन को टच विदाउट टच कराए, मतलब आपको कान की ओर ले जाना होगा, कॉल ऑटोमेटिकली फिर आपकी आंसर हो जाएगी। दूसरा फीचर मिल जाता है आपका स्मार्ट स्विच का। इस फीचर को जब आप ऑन कर लेंगे तो आपका हैंड फ्री स्पीकर होगा, और जैसे ही आप अपने फोन को कान की ओर ले जाएंगे तब भी आपकी जो कान वाली मतलब जो आपकी आवाज है वो आपके रिसीवर वाले स्पीकर में आना शुरू हो जाएगी। तो हैंड फ्री स्पीकर कान पे कभी भी ले जाएंगे इस फीचर को ऑन किए हुए तो ऑटोमेटिक कान वाली जो आवाज है उसमें आना शुरू हो जाती है। एंड यहाँ पे आपको स्मार्ट म्यूट का फीचर मिल जाएगा। इसको ऑन करने पे क्या होगा, जैसे कि कभी भी आपके फोन पे कॉल वगैरह आती है, आप उसको आंसर नहीं करना चाहते तो फोन को आपको म्यूट करने के लिए सिंपल आपको फोन फ्लैट करके रख देना है या फिर फोन को फ्लिप कर देना है, तो कॉल ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पे म्यूट हो जाएगी। ऐसे फोन को आपको कवर कर देना है तो कॉल आपकी वो म्यूट हो जाती है। एंड यहाँ पे एक और अमेजिंग फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि आप फोन को विदाउट टच की कॉल को आंसर कर सकते हो। ये काफी यूनिक फीचर है। जैसे कि किसी टाइम ऐसा होता है आप अपने फोन को टच नहीं कर सकते बट कोई इंपॉर्टेंट कॉल है जिसको आपको आंसर भी करना है, तो इस फीचर को जरूर से ऑन कर के रखिए। अब क्या है, कभी भी किसी भी कॉल को आंसर करने के लिए आपको 2 फिंगर दिखाना है लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर की दूरी से, तो वो कॉल आपकी ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगी। इसके आंसर होने के साथ साथ वो कॉल आपकी हैंड फ्री पर भी ही हो जाएगी। तो मतलब इतना स्मार्ट आपका फोन उन कॉलों के लिए खुद ब खुद समझ लेगा किस तरह से कॉल आंसर करके किस तरह से आप बात करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इन फीचरों का यूज करते हैं तो काफी अच्छे से वर्क करेंगे। एंड यहाँ पे आपको अगर वही कॉल डिस्कनेक्ट करना है, आप आंसर नहीं करना चाहते तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो, जिसके लिए आपको पाम दिखाना होगा कुछ इस तरह से 2 से 4 सेंटीमीटर की दूरी से, तो आप वो भी आप यहाँ पे कर पाओगे तो कॉल कट भी आपकी हो जाया करेगी। इस फोन का जो वॉल्यूम डाउन बटन है इसको जब आप लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखते हैं तो आपकी डायरेक्ट फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखेंगे अपने फोन का बार वॉल्यूम डाउन बटन तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। इसके अलावा चाहे तो इसको रिप्लेस करके किसी भी अपने फेवरेट एप्स को लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे किसी भी ऑडियो रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग शॉर्टकट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि चाहे तो अपने हिसाब से आप सेट करके रख सकते हो, जिसके लिए फोन की सेटिंग में जाके आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा, देखने को मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। या आने के बाद देखने को मिल जाता है आपको क्विक एक्शन। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अलग अलग फीचर मिल जाएंगे, जैसे कि रिकॉर्ड को आप कर सकते हो, अगर किसी
किसी की आप और जो ऑडियो रिकॉर्ड है उसको करना चाहते हो उसको पता नहीं चलना चाहिए, तो आप जेब में रखे रखे फोन का जो वॉल्यूम डाउन है उसको प्रेस करके रखिए, आपकी वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी वो चालू हो जाएगी। एंड यहाँ पे ओपन कैमरा का जो फीचर वो भी मिल जाएगा, वॉल्यूम डाउन को प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो आपका जो वो कैमरा है वो एप्स ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड फेसबुक को भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर इसके अलावा चाहते हो किसी फेवरेट एप्स को आप सेलेक्ट करना, तो ओपन एप्स पर जाने के बाद किसी भी एप्स को भी आप सेलेक्ट करके रख सकते हो, जो कि डायरेक्ट आपका वही एप्स ओपन हो जाएगा। इस फोन के अंदर आपको गूगल का डायलर देखने को मिलता है। जब इससे आप कॉल को रिकॉर्ड करते हो तो आपको एक अनाउंसमेंट सुनाई देता है। आप चाहें तो उसे भी डिसेबल कर सकते हो। इस फोन का ही आप जो डायलर रहता है उसको सेलेक्ट कर सकते हो, जिसके लिए आपको डायलर ओपन करना है। यहाँ पे आपको टाइप करना होगा *#* एंड आपको यहाँ पे डालना है 555688 एंड आपको यहाँ पे टाइप करते ही आपको देखने को मिलेगा ###। इसको टाइप करते ही आपके सामने एक डिफॉल्ट में सेट करने के लिए आपका डायलर आ जाएगा, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। इस फोन में आप डुअल एप्स को भी बना सकते हो, जिसके लिए फोन की सेटिंग में चली जाइए और यहाँ आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, देखने को मिलेगा एप्स। इस ऑप्शन पर सेलेक्ट करके ऐप क्लोन पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो सभी एप्स देखने को मिलेंगे जो कि इस फोन के अंदर सपोर्ट करते हैं डुअल एप्स के लिए। तो किसका डुअल ऐप आप बनाना चाहते हो उसको सेलेक्ट करके आप बना सकते हो। इस फोन में आपको ऐप पिनिंग का फीचर मिल जाता है, जो कि काफी यूजफुल फीचर है, जिसको ऑन करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना होगा। यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको देखने को मिलेगा सिक्योरिटी। इस सिक्योरिटी ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, देखने को मिलेगा ऐप पिनिंग। इस पर क्लिक करके आपको ये फीचर ऑन करना है एंड ओके करना है और यहाँ पे आपको ये फीचर यहाँ से ऑन कर लेना होगा। अब किसी भी एप्स को अगर आप पिन करना चाहते हो तो पहले उसको ओपन कीजिए और यहाँ रीसेंट बटन को प्रेस कीजिए। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक आइकन, इस पर आपको क्लिक करना है, देखने को मिल जाएगा पिन पर क्लिक करते ही आपका ये पिन हो जाता है। अब इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। अब जब भी रिमूव करेंगे तो आपको पहले फोन का स्क्रीन लॉक डालना पड़ेगा, जिसके बाद इसको आप रिमूव कर सकते हैं। ये आपके जब काम आएगा जब कभी भी आपका फ्रेंड आपसे फोन मांगते हैं भाई देने कॉल करना है, तो आप इस पिन जो ऐप पिन का फीचर उसका आप यूज कीजिए। अब यहाँ से आप वापस नहीं जा पाएगा वो, जब भी किसी कॉल वगैरह लगाना है उसको तो कॉल ही लगा पाएगा, इसके अलावा उस फोन के अंदर कुछ भी यूज वो नहीं कर पाएगा। इसको रिमूव करने के लिए दोनों बटन को आपको इस तरह से प्रेस करना होगा, जो भी स्क्रीन लॉक आपने बनाया हो वो उसको आप डाल के इसको रिमूव कर सकते हो। इस फोन का जब आप पावर बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से। आप चाहें तो इसको रिप्लेस करके इस फोन में पावर जो ऑन ऑफ होती है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए फोन की सेटिंग में जाइए, यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने पे शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर जाना है। यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको प्रेस एंड होल्ड पावर बटन, इसको सेलेक्ट करके आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ आपको देखने को मिलेगा आपका पावर ऑप्शन। इसको आप सेलेक्ट करके रखेंगे तो लॉन्ग टाइम को प्रेस करेंगे तो आपका पावर ऑप्शन अब आपको देखने को मिल जाएगा। एक स्टेप वापस आ जाइए, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इजी टच पर क्लिक करके आपको ये फीचर ऑन करना है। अब आपको यहाँ पे स्क्रीन पर एक बॉल देखने को मिल जाएगी, इस पर टैप करके आप कुछ जो एप्स वगैरह है उनको एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि स्क्रीनशॉट को लेना हो, कैलकुलेटर ओपन करना हो, स्क्रीन को रिकॉर्ड करना हो या फिर फ्लैश लाइट ऑन करना हो, तो ये सभी शॉर्टकट को आप एडिट भी कर सकते हो। इस पर जब आप टैप करेंगे तो यहाँ पे कुछ फीचर को ओपन करा सकते हो, डबल टैप करके किसी और फीचर को ऑन कर सकते हो, तो यहाँ पे सारे कस्टमाइजेशन मिलेंगे। जैसे कि सिंगल टैप पे हमारा मेन्यू ऑप्शन सेलेक्टेड है एंड डबल टैप पे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कैलकुलेटर। अगर इसके ऊपर अब हम डबल टैप करेंगे तो डायरेक्टली हमारा कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपको हम बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आप टैप एंड होल्ड पर क्या सेलेक्ट करना चाहते हो, तो जैसे कि हम सर्च को सेलेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर हम लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखेंगे, डायरेक्टली हमारा जो सर्च बार है वो ओपन हो जाता है। तो इस तरह से जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ सेलेक्ट करके रख सकते हो। टैप एंड होल्ड से है एंड यहाँ पे आपको होल्ड साइड पर है, बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं जिनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके रख सकते हो। एंड यहाँ पर आपको एक स्टेप और वापस आ जाना होगा, देखने को मिलेगा फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल। इस फीचर को आपको ऑन करके रखना है। अब किसी भी नंबर से आपकी वीडियो कॉल वगैरह होगी आपके डायलर से, तो जो भी वीडियो कॉल आएगी वो आपका एकदम वीडियो मोड ऑन होके आपका वीडियो कॉल हो जाएगा। तो ये काफी अच्छा फीचर हो जाता है। एंड यहाँ पे और भी एप्स का सपोर्ट मिल जाएगा, जिसके लिए मोर एप्स पर जाइए और यहाँ पे आपको वो सभी एप्स देखने को मिलेंगे जो कि इस फीचर को सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप उनको भी ऑन करके रख सकते हो। और यहाँ से वापस आ जाइए और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फ्लैश नोटिफिकेशन का फीचर। इसको ऑन करने पे आपके फोन पे कोई भी कॉल वगैरह आता है तो आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। तो फ्लैश लाइट जैसे कि कॉल आने पे जो म्यूट होती है वो ब्लिंक होती है, तो आप चाहें तो इसको ऑन करा सकते हैं यहाँ आने के बाद। एंड आपको एक स्टेप और वापस आना होगा, देखने को मिलेगा टेक्स्ट टाइमर। ये काफी यूजफुल फीचर है, जैसे कि आप अपने फोन को शेड्यूल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका फोन नाइट में 4 बजे ऑफ हो जाना चाहिए फिर ऑन होना चाहिए, तो अपने फोन को शेड्यूल पर आप सेट कर सकते हो, किस समय ऑन होना चाहिए किस समय बंद होना चाहिए।
इसके अलावा आप अपने फोन को वाइब्रेट का जो शेड्यूल है उसको भी सेलेक्ट करके रख सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो कि इस टाइम आपका फोन वाइब्रेट नहीं होना चाहिए, रिंग नहीं होना चाहिए, तो सभी ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। यहाँ तक कि आप यहाँ पे आपका जो एयरप्लेन मोड रहता है उसको भी सेलेक्ट करके रख सकते हो। तो जो भी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करना चाहते हो, कभी भी अपना कस्टमाइजेशन वगैरह करना है टाइमर का, तो यहाँ आप आके सेलेक्ट कर सकते हो। इस फोन में आपको वन हैंडेड मोड का भी सपोर्ट मिल जाएगा, जिसके लिए आप यहाँ वन हैंडेड मोड के लिए सेलेक्ट कीजिए और इसको ऑन कीजिए। अब किसी भी एप्स वगैरह को आपको वन हैंडेड मोड पे यूज करना है तो आपको स्क्रीन इस तरह से क्लिक करनी होगी। तो स्क्रीन आपकी इस तरह से क्लिक होते ही आपका फोन वन हैंडेड मोड के लिए ऑन हो जाता है। तो यहाँ ऑन हो जाएगा। आपका ये ऑन होने के साथ साथ आप इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ इस साइड कर सकते हो या फिर इस साइड कर सकते हो। फुल स्क्रीन में लाने के लिए यहाँ क्लिक कर दीजिए, आपका फुल स्क्रीन में भी आ जाएगा। तो सिंपल इस तरह से आपको क्लिक करना होगा, आपका फोन वन हैंडेड मोड पे ऑन हो जाता है। आपको एक स्टेप और वापस आ जाना होगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक्सेस रिलेविटी। यहाँ क्लिक करने के बाद आप अपने फोन की जो स्क्रीन है उसको एक्स्ट्रा डिम कर सकते हैं। अगर नाइट वगैरह में आप फोन का ज्यादा यूज करते हैं तो इस फीचर को ऑन करके रखिए। अब आपकी ब्राइटनेस काफी हद तक कम हो जाती है। तो यहाँ पे अगर कभी भी यूज करना है अपना फोन का ब्राइटनेस सबसे कम, तो इस फीचर का आप यहाँ पे आके यूज कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको ओटीजी का कनेक्शन मिल जाता है। उसको ऑन करने के बाद इस फोन में ओटीजी का आप यूज कर पाएंगे। तो ओटीजी को सपोर्ट तो मिलता है, बस उसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए, ब्लूटूथ एंड डिवाइस के लिए क्लिक कीजिए। यहाँ पे ओटीजी कनेक्शन आपको ऑन करना होगा। ये आपका जब तक काम करेगा, 5 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे यूज नहीं किया है इसका, तो आपका ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। तो अगर कभी भी यूज करना है तो यहाँ आइए, इसको ऑन कीजिए, तभी इस फोन में आपका ओटीजी काम करेगा। इस फोन की वाईफाई एंड अपनी हॉटस्पॉट को आप एक साथ यूज कर सकते हो। जैसे कि आप किसी वाईफाई से कनेक्टेड हैं और उसका पासवर्ड नहीं बताना चाहते, आप अपने हॉटस्पॉट को ऑन करा के उसका जो वाईफाई नेट है उसको शेयर कर सकते हो। दोनों एक साथ इस तरह से यूज हो जाएंगे। आप दोनों को एक साथ यहाँ पे यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर किसी भी स्क्रीन वगैरह को आप शेयर करना चाहते हो तो इस फोन में आपको स्क्रीन कास्ट का भी सपोर्ट मिल जाता है, जिसको आपको साइड करने पे यहाँ देखने को मिल जाएगा स्मार्ट मिररिंग। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। किसी भी स्मार्ट डिवाइस को आप कनेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हो। स्क्रीन कास्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका स्क्रीन डिवाइस जो भी रहेगा जिसको आप कनेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे शो हो जाएगा, जो भी आप कनेक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ क्लिक करके आप उसको कनेक्ट कीजिए, आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर चाहते हो इस फोन के अंदर डार्क मोड को सेट करना तो उसका भी सपोर्ट आपको मिल जाता है। उसका भी आप अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। जिसके लिए कंट्रोल पैनल को ओपन कीजिए, यहाँ साइड करने पर देखने को मिलेगा डार्क थीम। इस पर टैप करते वैसे ही डार्क मोड पर सेलेक्टेड हो जाता है। बट यहाँ पे आप चाहें तो उसकी सेटिंग भी आप कर सकते हैं, जिसके लिए आप इसके ऊपर प्रेस एंड होल्ड करके रखिए। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सनसेट टू सनराइज का, इसको ऑन कर लेंगे तो आपका फोन ऑटोमेटिकली नाइट में इसको ऑन कर देगा और दिन होते ही ऑटोमेटिकली इसको बंद कर देगा। तो यहाँ पे आप सनसेट टू सनराइज के लिए सेलेक्ट करके रख सकते हो। इस फोन में आपको आई कंफर्ट का भी सपोर्ट मिल जाता है, जिसका यूज करके आप अपनी आंखों के लिए काफी सेफ्टी फील करा सकते हैं। जैसे कि आप अपने फोन को नाइट में काफी ज्यादा यूज करते हैं तो आपको आई कंफर्ट का यूज करना चाहिए। जिसके लिए अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कीजिए, यहाँ आपको देखने को मिल जाता है ये आई प्रोटेक्शन नाम से। इसको सेलेक्ट करेंगे तो स्क्रीन में आपका कुछ पीलापन आ जाएगा, जिससे आपकी आंखों के लिए कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। एंड यहाँ पे लॉन्ग टाइम प्रेस करके ये आप इसकी सेटिंग को कर सकते हैं। इंटेंसिटी को कितना रखना चाहते हैं आप क्लिक करके इसको रख सकते हैं। यहाँ पे आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह से हो जाएगी जितना आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। एंड इसको भी आप शेड्यूल पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर चाहते हैं नाइट में ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए तो आप सनसेट टू सनराइज को सेलेक्ट करके रखिए, आपका नाइट में ऑटोमेटिकली लग जाएगा, दिन में हट जाएगा। तो इस तरह से आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको रैम एक्सपेंड करने का भी फीचर मिल जाता है। जैसे कि आपका फोन 8GB का है तो 8GB का रैम आप और भी एक्सपेंड कर सकते हो। तो फोन का जो टोटल रैम हो जाएगा वो हो जाएगा 16GB। 16GB रैम करने के लिए फोन की सेटिंग में चले जाइए, यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने पे रैम एंड स्टोरेज स्पेस देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक करना है, देखने को मिलेगा रैम। रैम पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको ये वाला फीचर ऑन करना है। तो फोन की जितनी भी रैम आप एक्सपेंड कर सकते हो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से ऑन हो जाएगी। जैसे कि 8GB का यहाँ पे शो करा रहा है तो 8GB रैम हमारे और भी एक्सपेंड हो जाएगी। फ्रेंड्स वो काम जब आएगी जब आपका 8GB का फोन का जो रैम है वो यूज हो जाएगा, उसके बाद ही 8GB रैम और ऐड होगी। तो यहाँ पे आप एक्सपेंड करके रखिए ऑलरेडी, तो आपके फोन पे कभी भी आप ज्यादा लोड देते हैं तो ऑटोमेटिकली रैम आपकी काम करेगी। तो यहाँ पे ये काफी अच्छे फीचर्स फोन में आपको देखने को मिल जाता है। इस फोन के अंदर आपको ऐप लॉक का भी सपोर्ट मिल जाता है, जिसके लगाने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना होगा, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना होगा, देखने को मिलेगा यहाँ पे सिक्योरिटी। इस ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए एंड स्क्रॉल डाउन कीजिए, देखने को मिलेगा प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रिप्शन। यहाँ क्लिक करके आपको कोई भी 6 अंक का डिजिट कोड डाल देना है, जिसके लिए आप प्राइवेसी में सेट कर सकते हैं। अगर चाहें तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, चाहें तो 4 अंक का सेट कर सकते हैं या फिर पैटर्न लॉक भी आप लगा पाएंगे। जिसके लिए आप पासवर्ड ऑप्शन पर पहले क्लिक कीजिए, आपको अलग अलग तरह के यहाँ पे पासवर्ड मिल जाएंगे, जिनको आप सेट करना चाहते हैं अपने हिसाब से सेलेक्ट करके रख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो भी प्राइवेसी पासवर्ड आपको बनाना है वो डाल दीजिए।
दो सिक्योरिटी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप अपना नाम सेट कर सकते हैं, दोनों जगह ही नाम सेट कर सकते हैं या फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन के हिसाब से आप नाम सेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप डन कर दीजिए, जिसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ऐप इनक्रिप्शन। यहाँ क्लिक करके किसी भी ऐप्स को आप इस तरह से क्लिक करेंगे, वो लॉक हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपका जो लॉक टाइम रहता है वो 1 मिनट रहता है। अगर आप चाहें तो क्लोज करते ही आपका जो ऐप्स है वो दोबारा ओपन हो तभी लॉक आ जाए, तो आप उसको भी सेलेक्ट कर पाओगे, जिसके लिए आप ऐप लॉक टाइम पर क्लिक करके बीच वाला जो ऑप्शन रहेगा उसको सेलेक्ट करके रखिए। जितनी बार क्लोज करके आप ऐप्स को ओपन करेंगे हर बार ऐप लॉक आ जाता है। एंड यहाँ पे चाहे तो इस फोन के अंदर आप ऐप्स को भी हाइड कर सकते हो, जिसके लिए आपको यहीं पर आना होगा, देखने को मिलेगा ऐप हैंडिंग। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो इस फीचर को ऑन कीजिए। अब यहाँ से किस ऐप्स को आपको हाइड करना है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। हाइड करने के बाद आपके ये डेस्कटॉप पे आपको देखने को मिलेंगे, जब आप यहाँ पे 2 फिंगर से अप करेंगे, 2 फिंगर से अप करेंगे, आपके जो भी आपका प्राइवेसी लॉक है वो आपको डालना पड़ेगा, तो हाइड ऐप्स को कुछ इस तरह से आप एक्सेस कर पाओगे। इस फोन के अंदर आप कैमरे से रिलेटेड काफी अच्छी फीचर आपको दी गए हैं। आप अपने फोन को कमांड देंगे, वैसे आपका फोन का फोटो है वो ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप पाम दिखाएंगे, फोटो ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप फोन की जो स्क्रीन है उसको टैप करेंगे तब भी फोटो को क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए कैसे उन सबको हम सेट कर पाएंगे। तो फोन के जो कैमरा एप्स है उसको ओपन कीजिए, यहाँ आपको देखने को मिलेगा सेटिंग आइकन, यहाँ क्लिक करना है एंड मोर सेटिंग पर आप क्लिक कीजिए, जिसके बाद आपको शूटर फीचर देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है टच पर जब आप क्लिक करेंगे तो स्क्रीन के किसी भी ब्लैंक एरिया पर आप क्लिक करते हैं, आपका फोटो क्लिक हो जाएगा। दूसरा मिल रहा है आपका वॉइस को जब ऑन कर देंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से कहकर आप फोटो को क्लिक करा सकते हैं। जैसे कि मैं इसको बोलूंगा चीज, तो ऑटोमेटिकली फोटो क्लिक हो गया। तो यहाँ पे चीज बोलते ही फोटो को आप क्लिक करा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे और भी फीचर मिल जाएंगे, तो आपको सिंपल मोड में जाना है, शूटर पर क्लिक करना है, पाम को ऑन कर लेना है। अब जैसे अपने फोन का जो कैमरा है उसके आगे इस तरह से पाम दिखाएंगे, तब भी आपका फोन ऑटोमेटिकली उस फोटो को क्लिक कर देगा। तो सबसे बेटर लगा मुझे इस फोन का फोटो क्लिक करने का मेथड चीज बोलने पर। तो देखता आपने कि चीज बोलते ही फोटो क्लिक हो जाता है। अगर आपको ये सब ऑन करना है तो फोन की सेटिंग में जाके ये आप ऑन करा सकते हो। एंड यहाँ पे अगर आप बॉटम मार्क को ऑन करना चाहते हो, इस फोन के जो फोटो आएगा उसमें आपका नाम लिख के आना चाहिए मॉडल का, तो आप बॉटम मार्क को यहाँ से आके ऑन कर लीजिए। टेक्स्ट पर जाके आप अलग अलग तरह का टाइमर सेट कर सकते हैं, लोकेशन को भी ऑन करा सकते हैं। एंड कस्टमाइज क्लिक करके आप अपना नाम भी सेट कर सकते हैं। इस फोन में अपने फोटो और वीडियो को भी बहुत आसानी से हाइड कर सकते हो, क्योंकि फोन के अंदर दिया गया है गूगल फाइल। गूगल फाइल में अपने फोटो एंड वीडियो को बहुत आसानी से सिक्योर करके रख सकते हो। इसके लिए गूगल फाइल को ओपन कर लीजिए एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए, सेव फोल्डर पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको अपने प्राइवेसी के लिए सेलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे आपको सेम 2 बार वही लॉक डालना पड़ेगा जो भी आपने सेलेक्ट किया। 2 बार डालने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप गॉट इट पर क्लिक कीजिए एंड वापस आ जाइए। अगर किसी वीडियो को हाइड करना चाहते हो तो वीडियो ऑप्शन पर जाइए, यहाँ आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। उस पर टैप एंड होल्ड करके रखेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मूव टू सेव फोल्डर। इस पर क्लिक करके आप इसको हाइड कर सकते हैं, जो भी पासवर्ड आपने डाला था उसको डालने के बाद। अब आपका ये इस तरह से वीडियो हाइड हो जाता है। सेम इसी तरह से आप किसी भी जो इमेज है उसको सेलेक्ट कर सकते हो एंड किसी डॉक्यूमेंट्स को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। चाहे तो किसी ऑडियो फाइल वगैरह को भी आप हाइड कर पाएंगे सेम इसी तरह से। तो कभी फोटो एंड वीडियो हाइड करना चाहते हैं तो गूगल फाइल में आके आप सेट करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो कुछ यूनिक फीचर इस फोन के जिनके बारे में आज की इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।